हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने अमीबा में गमन के बारे में पढ़ा था कि अमीबा में किस प्रकार गति होती है, किस प्रकार चलता है। ठीक, तो आज के वीडियो में अब हम अमीबा में पोषण के बारे में चर्चा करेंगे कि अमीबा में खाद्य पदार्थ जो आते कैसे हैं और उनसे अमीबा पोषण कैसे प्राप्त करता है। ठीक, तो देखो अमीबा में पोषण की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 तो भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को अंदर लेना, भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। फिर उस अंदर लिए हुए भोजन का पाचन करना और फिर वही क्षेपण करना। पचने के बाद जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर करना। मतलब उसमें पैरामीशियम में पोषण 3 चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन और नंबर 3 वही क्षेपण। ठीक, तो हम इसे क्रमवाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। अब इसमें लिखना है पैरामीशियम का भोजन। पैरामीशियम का भोजन बैक्टीरिया कॉमा छोटे छोटे शैवाल, बैक्टीरिया कॉमा छोटे छोटे शैवाल तथा अन्य प्रोटोजोआ हैं। पैरामीशियम अमीबा की भांति, पैरामीशियम अमीबा की भांति मुक्तजीवी, पैरामीशियम अमीबा की भांति मुक्तजीवी तथा जंतु संभोजी होता है, तथा जंतु संभोजी होता है। पैरामीशियम में पोषण की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। पैरामीशियम में पोषण की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक, तो 3 प्रावस्थाएं होती हैं। तो देखो पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने की विधि को असन विधि कहते हैं। असन विधि द्वारा पैरामीशियम भोजन ग्रहण करता है। तो सबसे पहले हमको असन विधि, असन विधि मतलब जो पैरामीशियम है उसको भोजन करने की विधि को असन विधि कहते हैं। तो हेडिंग डालना है असन विधि। इसमें लिखना है इस प्रक्रिया में निम्न पद होते हैं। इस प्रक्रिया में निम्न पद होते हैं। नंबर 1 भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण। भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण।
पहली विधि है, मतलब आसन विधि में 3 चरण होते हैं। पहला चरण है भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण। तो ये हेडिंग डालना है पहली, भोजन को पकड़ना एवं अंतर्ग्रहण। आप अंतर्ग्रहण भी अकेला डाल सकते हैं, ठीक। तो इस विधि में जो पैरामीशियम का योग्य भोजन होता है उस भोजन को अंतर करना, मतलब मुखाग्र गुहा के अंदर करना। बाकी जो अयोग्य भोजन होता है उसको बाहर करना होता है। मतलब जैसे कोई जलधारा आती है तो ये जलधारा में सीधे गति करता है। और एक बात और, जब पैरामीशियम भोजन को ग्रहण करता है तो जैसे ये पानी में गति करता है और अपने योग्य भोजन को ढूंढ लेता है तो उसके चारों ओर एक बवंडर टाइप का बना लेता है पानी का। मतलब भोजन के आसपास इतनी हलचल करता है ये, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि फड़फड़ाने लगता है। जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है ये अधिक तीव्र गति से फड़फड़ाने लगता है। मतलब जो मुख खांच होती है इधर से सिकुड़ने और फैलने लगता है, जिससे भोजन की चारों तरफ एक बवंडर बन जाता है पानी का। इससे क्या होता है, इसको भोजन पकड़ने में आसानी होती है। तो और उस भोजन को ये मुखाग्र गुहा के अंदर ले लेता है, ठीक। तो अंतर्ग्रहण का मतलब यही होता है कि जो भोजन के बड़े कण होते हैं उनको कहाँ बाहर करना, जो बड़े कण होते हैं उनको मुखाग्र गुहा से बाहर करना, और जो छोटे छोटे भोज्य कण होते हैं उनको मुखाग्र गुहा से अंदर करना। ये होता है अंतर्ग्रहण, ठीक। तो इसमें लिखना है पैरामीशियम में खाद को पहचानने की, पैरामीशियम में खाद को पहचानने की कोई विशेष क्षमता नहीं होती है, कोई विशेष क्षमता नहीं होती है। अतः खाद की प्रतीक्षा किए बिना, अतः खाद की प्रतीक्षा किए बिना सदैव इसकी खोज में घूमता रहता है, सदैव इसकी खोज में घूमता रहता है। मतलब क्या होता है, जो पैरामीशियम होता है उसमें खाद्य पदार्थ को पहचानने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते या उसको विशेष गुण नहीं होता है खाद्य पदार्थों को पहचानने का। बस सिर्फ ये क्या करता है कि अपने खाद्य पदार्थों को ढूंढने के लिए निरंतर घूमता रहता है। खाद्य पदार्थ के पास यह जंतु रुक जाता है, खाद्य पदार्थ के पास यह जंतु रुक जाता है। और मुख खांच के रोमाभ की गति द्वारा, और मुख खांच के रोमाभ की गति द्वारा खाद्य पदार्थ को पानी में झकझोरकर, खाद्य पदार्थ को पानी में झकझोरकर एक सूक्ष्म खाद्य बवंडर बना देता है, एक सूक्ष्म खाद्य बवंडर बना देता है। जिससे जल की धारा, जिससे जल की धारा भोज्य पदार्थ के साथ मुखाग्र गुहा में घुस जाती है, भोजन के साथ मुखाग्र गुहा में घुस जाती है।
और फिर भोज्य पदार्थ कोशिका ग्रसनी से होता हुआ, और फिर भोज्य पदार्थ कोशिका ग्रसनी से होता हुआ कोशिका मुख में पहुंच जाता है, होता हुआ कोशिका मुख में पहुंच जाता है। यहां पर अंतः द्रव फूल जाता है, यहां पर अंतः द्रव फूल जाता है। और जल के एक बुलबुले में भोजन बंद हो जाता है, और जल के एक बुलबुले में भोजन बंद हो जाता है। जिसके फलस्वरूप एक खाद्य रिक्तका बन जाती है, जिसके फलस्वरूप एक खाद्य रिक्तका बन जाती है। ठीक, अब क्या बन गई? जब छोटे छोटे कण जाते हैं मुखाग्र से अंदर जाते हैं तो एक प्रकार की खाद्य रिक्तका बन जाती है, पानी के बुलबुले के रूप में एक खाद्य रिक्तका बन जाती है। अब वो खाद्य रिक्तका स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जब तक ये पूरे कोशिका द्रव में घूमेगी नहीं, अमीबा को पोषण प्राप्त नहीं होगा। अब खाद्य रिक्तका क्या होती है, धीरे धीरे जो भोजन के कण हैं उनको तोड़ने लगती है, तोड़ते तोड़ते पूरे कोशिका द्रव में घूमती रहती है, जिससे पूरे कोशिका द्रव को पोषण प्राप्त होता रहता। और जब खाद्य रिक्तका में जो भोजन होता है, जो अवशोषण करने योग्य भाग होता है भोजन का, जब तक उससे पूरा नहीं चूस लेते हैं, जब तक घूमती रहती है। जब उससे भोजन पोषक पदार्थ खत्म हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो खाद्य रिक्तका है पेलिकल की सतह पर आती है और बाहर की ओर फूटकर अलग हो जाती है। ठीक, अब दूसरी हेडिंग आपको डालना है पाचन, भोजन का पाचन। नंबर 2, भोजन का पाचन। इसमें लिखो पैरामीशियम में भोजन का पाचन, पैरामीशियम में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तकाओं के अंदर, खाद्य रिक्तकाओं के अंदर परिभ्रमण के समय ही हो जाता है। खाद्य रिक्तकाओं के अंदर परिभ्रमण के समय ही हो जाता है। और पाचन के बाद, और पाचन के बाद अंतःद्रव द्वारा, अंतःद्रव द्वारा इसका अवशोषण एवं स्वांगीकरण होता है, इसका अवशोषण एवं स्वांगीकरण होता है। ठीक, तो भोजन का पाचन लिख लो, अवशोषण लिख लो, चाहे स्वांगीकरण लिख लो, कुछ भी लिख लो, या तीनों लिख सकते हो।
पाचन हेतु अमीबा के जैसा ही अंतःद्रव से पाचन एंजाइम अंतःद्रव से पाचक एंजाइम रस स्रावित होता है। मतलब इसमें जो भोजन के पाचन के लिए अमीबा के जैसा ही क्या पाचन एंजाइम का रस निकलता है। ठीक, जो पाचक एंजाइम निकलते हैं जिस प्रकार अमीबा में निकलते हैं उसी प्रकार इसमें निकलते हैं। ठीक, पाचन एंजाइम रस स्रावित होता है। जो खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर वहां पे पाचन करते हैं, जो खाद्य रिक्तिका में निकल कर वहां पे पाचन करते हैं। पाचन के अंतर्गत एंजाइम्स, पाचन के अंतर्गत एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की शर्करा तथा ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट की शर्करा तथा ग्लाइकोजन ठीक, कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को ग्लाइकोजन में, कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को ग्लाइकोजन में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो देखो जो एंजाइम निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट में शर्करा पाई जाती है उसको ग्लाइकोजन में बदलते हैं, और जो प्रोटीन होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। जो एंजाइम रस स्रावित होता है कोशिका द्रव्य में, उनका कार्य सिर्फ यही होता है कि कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलना तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। ठीक, तो इस प्रकार से उसमें भोजन का पाचन होता है। अब एक मिनट, वही क्षेपण, तीसरी हेडिंग है वही क्षेपण। वही क्षेपण इसका मतलब होता है जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। खाद्य रिक्तिका द्वारा अपचित भोजन, खाद्य रिक्तिका के द्वारा अपचित भोजन कोशिका गुद पर पहुंचता है। खाद्य रिक्तिका द्वारा अपचित भोजन कोशिका गुद पर पहुंचता है, वहां से यह छिद्र द्वारा बाहर फेंका जाता है, वहां से यह छिद्र द्वारा बाहर फेंका जाता है।
यह छिद्र मुख खांच के पीछे, यह छिद्र मुख खांच के पीछे आवश्यकता पड़ने पर ही बनता है, आवश्यकता पड़ने पर ही बनता है, हर समय नहीं होता है। मतलब जब आवश्यकता पड़ती है तो यह छिद्र तभी बनता है और फिर बंद हो जाता है। जब कोई खाद्य रिक्तका आती है, उसको बाहर करना होता है, तो यह छिद्र बन जाता है और जब वो बाहर निकल जाता है तो फिर से बंद हो जाता है। ठीक, हाँ ठीक। तो अमीबा में जो पोषण है आपको इतना ही लिखना है और इसके बाद ये दोनों आपको चित्र बनाने। वैसे डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पोषण किस प्रकार से होता है। सिर्फ आपको पाचन में एक लाइन जरूर याद करनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। जो एंजाइम निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलते हैं और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। आपको इतना याद रखना है, यही मेन चीज़ है कि जो एंजाइम निकलते हैं वो किस चीज़ को काय में बदलते हैं। बाकी सिंपल प्रोसेस है, अंदर जाना मुखाग्र से होता हुआ, मुखाग्र गुहा से होता हुआ खाद्य कण अंदर जाते हैं। सबसे पहले जो छोटे खाद्य कण होते हैं उन्हीं को चुनता है और जो बड़े का खाद्य कण होते हैं उनको बाहर कर देता है। जैसे मुखाग्र गुहा के अंदर जाता है तो एक प्रकार की खाद्य रिक्तका बन जाती। कहाँ पर? कोश का मुख के बाद एक खाद्य रिक्तका बन जाती है और खाद्य रिक्तका पूरे कोश का द्रव में भ्रमण करती है। यहीं पर भोजन का पाचन होता है। कुछ एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं और धीरे धीरे जब उनका पोषण खत्म हो जाता है भोज्य पदार्थ का तो कोश का गुद द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, जो भोजन के परिभ्रमण की स्थिति है वो ये है, ऐसे घूमता है। और ये जो छिद्र है जहाँ से खाद्य रिक्तका बाहर आती है तो ये हमेशा नहीं रहता है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी रहता और फिर बंद हो जाता। ठीक, तो ये दोनों डायग्राम भी बना लेना।